जय श्री राम। सभी रामचरित मानस प्रेमियों के लिए मेरी ओर से आइए आज की इस कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान राम का जन्म किस कारण से हुआ था और क्यों हुआ था। यह विषय देवादिदेव महादेव आज माँ पार्वती को बता रहे हैं। आइए हम रामचरित मानस के माध्यम से श्रवण करें। सर्वप्रथम अपने परम पूज्य गुरु श्री दिया सरकार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी से मेरा अनुग्रह है कि वो आकर यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजे। जय प्रभु श्री दिया सरकार। असुर मार था पही सुरन, हाय असुर मार था पही सुरन हो, राखई निज श्रुति से तू। हा जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए। जगत में अपना निर्मल और यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है मुख्य। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य बालाजी सरकार के लिए दुर्लभ नहीं है। तो फिर आप भी अपना कार्य सौंप देना बालाजी को। आइए मानस श्रवण करें। हाँ सोई जस गाई, हाँ सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। हाँ राम जन्म कहे तू अनेका, परम विचित्र एक तय का। यानी उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हैं और भक्तों के हितों के लिए प्रभु शरीर धारण करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के जन्म के लिए अनेकों कारण और एक से बढ़कर एक बड़ा ही विचित्र कारण है। हाँ जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हाँ द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी यानी पार्वती, मैं उनके दो एक जन्मों का तो विस्तार से वर्णन कर सकता हूं। तुम सावधान होकर अब सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। आज देवादिदेव महादेव कैसे श्रवण करा रहे हैं माँ पार्वती को ये कथा। क्या कह रहे हैं कि श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। तो क्या हुआ आगे। हाँ विप्र श्राप, हाँ विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। हाँ कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपदि मद मोचन। यानी उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के श्राप से, सनकादि ऋषि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाए थे। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो। तो क्या हुआ? हाँ विजय समरो वीर वीर
विख्याता, हाँ विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता। अरे होई नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस वीर तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बहुत ही कुख्यात वीर थे। तो सोच लीजिए, इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप आपने देखा ही होगा, उसका शरीर धारण करके श्री हरि ने मारा था। फिर दूसरे वाले को हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। किसने? श्री हरि ने। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो श्री बालाजी सरकार नहीं कर सकते। सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए बहुत ही छोटे हैं और वो कर भी सकते हैं। तो अपना कार्य श्री बालाजी को सौंप दें, अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, हाँ कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। रावण को कौन नहीं जानता? उन्हें सारा जगत जानता है। तो इसलिए हाँ मुकुट न भये हते भगवाना, हाँ मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। और एक बार तिन कह हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के वचन के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। ब्राह्मण के श्राप का 3 जन्म के लिए था उनका श्राप, सनकादि मुनि का श्राप 3 जन्म के लिए। अतः हर एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो गढ़ थे। भगवान श्री हरि के गढ़ों की ये दशा है। हाँ कश्यप अदिति, हाँ कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, हाँ दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। हाँ एक कल्प हो, हाँ एक कल्प सुर देखि दुखारे, हाँ समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम पारा, हाँ धनुज महाबल मरई न मारा। और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से
युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया था और वह महाबली दैत्य मारे ही नहीं मर रहा था। तो क्या हुआ? परम सती असुराधि पुनारी ते ही बलता ही न जित ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। सोचिए क्यों? यदि अगर पत्नी चाह ले तो सत्यवान के भी प्राण वापस ला सकती है और पत्नी चाह ले तो एक साधारण मनुष्य के भी प्राण ले सकती है। ये दोनों प्रमाण कलयुग से लेकर आज तक मिलते आ रहे हैं। आइए हम बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार के सभी कार्य आपके लिए प्रभु एक तिनके के समान है, तो मेरा भी कार्य तो प्रभु तिनके के ही समान है, उसे भी तो पूर्ण करना है आपको। अरे छलकारी मानस श्रवण करें आप। हाँ छलकारी तारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। हाँ जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया था। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि देवहित के लिए श्री हरि ने यह काम किया था, उसकी पत्नी का पतिव्रत तोड़ा था। सोचिए हाथा सुश्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहा जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। कि लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि अगर श्राप मिथ्या हो जाता तो शायद आज के समय में भी कोई भक्ति प्रभु की नहीं करता। तो वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। हाँ एक जन्म कर कारण हाँ एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। हाँ प्रति अवतार कथा हाँ प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। यानी एक जन्म का कारण तो यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। हाँ नारद श्राप दीन एक बारा। या गोलक ऋषि कह रहे हैं आज प्रयागराज में भरद्वाज मुनि को एक कथा श्रवण करा रहे हैं। शुरुआत वहीं से है। अरे नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। हाँ गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया। एक कल्प में
उसके लिए भी अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, वो कैसे श्राप दे सकते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। अरे यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया था? लक्ष्मीपति भगवान का क्या अपराध था? हे पुरारी शंकर जी, यही कथा मुझसे कही। क्यों? ये कथा में क्यों दिलचस्पी है? क्योंकि इस कथा में देव ऋषि नारद स्वयं भक्त होकर के आज भगवान को श्राप दे रहे हैं। सोचिए, और मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। सोचिए, आज अगर नारद जैसा ऋषि विकल हो सकता है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार के सभी कार्य आपके लिए तिनके के समान प्रभु, मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान कर दे मेरे बालाजी सरकार। बोले बिहसी महेश तबो, बोले बिहसी महेश तबो, ज्ञानी मूढ़ न कोई। अरे जेहि जस रघुपत करहि जस, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। यानी तब महादेव जी ने हंस करके क्या कहा कि ना कोई ज्ञानी और ना कोई मूर्ख है इस संसार में। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मदो। या गुल्लक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की अब कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आगा, मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाली रघुनाथ जी को भजो। भैया अगर आपके पास 24 मिनट का समय भी आप 24 घंटे में नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर तो व्यर्थ है प्रभु के प्रति लालसा रखना कि वो आपका अनुसरण करेंगे। अरे हिमगिरि गुहा, हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, अरे बाह समीप सुर शरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बह रही हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही सुंदर वातावरण है वहां। नीरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। और सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का
लक्ष्मी भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया था कि आप एक स्थान पर रात्रि विश्राम नहीं कर सकते नारद, और उनकी गति रुक जाती है अचानक। तो मुनि के स्वभाव होने से, निर्मल स्वभाव है मुनि का, तो उनकी आज समाधि लग जाती है वहीं। अरे मुनि गति देखी सुरेश डेराना, हाँ मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर के तू। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर नीलध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के आज चल देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि देव ऋषि नारद भारी तपस्या कर लेंगे ना, तो देवराज इंद्र को भी डर हो जाता कि कहीं मेरा आसन ना खींच ले नारद। इस बात हाँ सुना सिर मन महुआ सित्रासा, हाँ चाहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक युव सब ही डराई। इंद्र के जल में, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं ना, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे देवराज इंद्र बड़े ही कामी हैं। क्यों? क्योंकि उनका आसन नहीं जाना चाहिए, इसलिए। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकट को बालाजी के लिए तिनका समझिए आप, तो अपना भी संकट सौंप दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बालाजी सरकार को यदि आप संकट सौंपेंगे तो एक मंगलवार छूट जाएगा, दूसरा छूट जाएगा, तीसरा छूट जाए, लेकिन 7वां मंगलवार नहीं छूटेगा। आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, कि मैं दावा करता हूं। अरे सुख हाड़ ले भाग सठो, स्वान निरखी मृग राज, छीन ले जन जान जड़, तीन सुरपति हिन ताज। हाँ छीन ले जन जान जड़, तीन सुरपति हिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता ना सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी पर हो रहा है कि कहीं मेरा राज्य ना छीन ले।
ऐसा सोचते हुए देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आती। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं। अरे तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को फिर से बना दिया। और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलाने लगा और उन पर कोयले आज कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे हैं। क्या होता है? चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ाओ निहारी। अरे रंभादिक सुर नारी नबीना हाँ सकल असमसर कला प्रवीणा। अरे कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल वायु मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभाति नवयुति देवनांगनाएं जो सब कला में निपुण थी उनका क्या हाल है? आकर रही गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना कीने थे पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी है आज। कहाँ? देवराज इंद्र के वहां। और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव ने अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। क्या किया उसने? अरे काम कला कछु मुनहि न व्यापी। अरे काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। अरे सी मुख्य चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि श्री हरि का स्मरण चल रहा था। और श्री हरि का स्मरण यदि चल रहा है तो किसी में यमराज में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको उठा ले जाए। लेकिन श्री हरि का निरंतर स्मरण चलना चाहिए। तो क्या हुआ? लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? नहीं दबा सकता। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते हैं? इसलिए आप मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान करें। तो क्या लिखा? हाँ सहित सहाय सभीत अति मानहारि मन में गहे सी जाई मुनि चरण तबो कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। हाँ इसी के साथ समय को देखते हुए हम अपनी कथा को यही विश्राम देंगे और कल सुनेंगे कि देवर्षि नारद के ऊपर सभी प्रकार के कामदेव ने शस्त्र चलाए लेकिन सारे शस्त्र विफल हो गए। तो फिर क्या होता है यह हम
कल की कथा में श्रवण करेंगे। दोहा संख्या 126 तक हम श्रवण कर चुके हैं। इसी के साथ हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु मेरी इस कथा को जन जन तक श्रवण कराएं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। महाराज जी के चरणों में मेरी विनती है कि सभी के मनोरथ को पूर्ण करे। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय श्री बालाजी सरकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।